अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे, यूरोपीय यूनियन कमीशन ने एक नया कानून जो है पास किया और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। किस तरह से ये तमाम लोगों पे असरअंदाज होगा, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है और काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया है। क्यों कर किया है, क्या तल्लक है इनका इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से, इस पे बात करेंगे तफसीली। आखिरकार किराए की एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट जो काफ़ी अर्सा पहले हुई थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा अंग्रेज़ों मिनिमम बिताल के बारे में। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसके बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊँगा अंग्रेज़ों मिनिमम बिताल की करंट सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, इन तमाम न्यूज़ की जो डिटेल है वो आपने सुननी है और समझनी है। और उसके बाद अगर आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ जो दोस्त नए हैं या पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे कर लें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच सके। आने वाले वक्त में कुछ नई अहम वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जो कि इंडिविजुअल्स होंगी, एक एक टॉपिक पे होंगी ताकि आप सही तौर पे समझ सकें। तो उस पे भी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में करीब मैं वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के दोस्तों के कमेंट आते हैं उस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं वो है यूरोपीय यूनियन के कमीशन की। आपको मालूम है कि काफ़ी चेंजिंग की जा रही है। जिस तरह से कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड अपनी इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं, इसी तरह से यूरोपीय यूनियन भी अपनी तब्दीलियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ ला रही है, जिसमें ख़ास तौर पे वीज़े की जो तमाम कार्रवाई है, तमाम तरीक़ाकार है, उसमें बदला जा रहा है। आपको मालूम है कि तमाम तरीक़ाकार सेंट्रलाइज करने जा रही है, जो मैंने मुख्तलिफ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसी से रिलेटेड एक ऐसा काम जो कि ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अभी रिसेंटली यूके ने भी यूके भी करने जा रहा है। उसके साथ ही अब यूरोपीय यूनियन ने भी उसके बारे में काफ़ी तफसीली डिटेल जो है वो वाज़ेह की है। वो है बायोमेट्रिक्स। जैसे आपका तमाम तरीक़ाकार सेंट्रलाइज होगा और तमाम तरीक़ाकार जो है वो वाज़ेह होगा, वैसे ही बायोमेट्रिक्स जो है वो भी लॉन्च कर दिए जाएंगे। बायोमेट्रिक्स जो है वो तमाम कार्रवाई के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो नया यूरोपीय यूनियन का ETA सिस्टम लाने जा रही है यूरोपीय यूनियन, उसमें बायोमेट्रिक्स का बड़ा अहम किरदार होगा। ये 5 साल के लिए इशू किए जाएंगे और 5 साल के बाद दोबारा आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं। बायोमेट्रिक्स असल में क्या है? बायोमेट्रिक्स आपके फिंगर होंगे, आपकी तमाम डिटेल ऑनलाइन दस्तयाब होगी और तभी आप ETA पास करवा सकेंगे। ये ना सिर्फ ETA वालों के लिए होगा बल्कि अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके लिए भी बायोमेट्रिक्स लाजमी तौर पे आपने करवाने हैं। इस वक्त तमाम तरक्की याफ्ता मालिक जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, आयरलैंड और इस तरह के दूसरे मालिक जो हैं, इवन जर्मनी जो है उसने बायोमेट्रिक्स का अपना तमाम सिस्टम जो है वो शुरू किया है। बायोमेट्रिक्स से ये होता है कि आपका तमाम डाटा ऑनलाइन महफूज हो जाता है। जब भी हुकूमत चाहती है उस तक एक्सेस करने के लिए तो वो एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो पासपोर्ट सिस्टम है वो भी तमाम बायोमेट्रिक्स इंफॉर्मेशन पे चला जाएगा कि आप किसी भी एयरपोर्ट पे आपको स्टैंप की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को पंच करेंगे अपने पासपोर्ट को या अपने कार्ड को, तो आपकी एंट्री और एग्ज़िट की एंट्री जो है वो लग जाएगी। तो इस तरह से ये तमाम निज़ाम यूरोपीय यूनियन इस पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है और अनकरीब ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ भी असरअंदाज किन पे होगा? ये असरअंदाज तकरीबन तमाम लोगों पे होगा जो इमिग्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इवन कुछ ट्रांजिट वीज़ा भी जिसमें आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, वो भी इससे मुतासर होंगे। इसके साथ साथ ETA वाले तमाम के तमाम लोग जिनका ऑलरेडी शेंजन वीज़ा जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, जो तरक्की याफ्ता मालिक में जिनको वीज़ा एग्जम्प्ट है यूरोपीय यूनियन का या शेंजन ममालिक का, उनके लिए भी ये ज़रूरी होगा कि वो अपने बायोमेट्रिक्स करवाएंगे, तभी वो जो है वो ETA ले सकेंगे। ये काफ़ी अहम अपडेट है जिसकी डिटेल नीचे आपको लिंक नंबर 1 में भी मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की दोस्तों, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपको मालूम है कि जब 30 जून 2021 को इंग्लैंड ने बंद कर दी प्री सेटलमेंट स्टेटस
और आखिरी डेट थी। उसके बाद भी बहुत सारे वकीलों ने, सोलिसिटर्स ने यूरोपीय यूनियन से जाने वालों को मैं ये कहूँगा कि लूटा, उनसे मुंह मांगी, रकम ली और उनको कहा कि आपके प्रूफ लगा के आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस दिलवा देंगे। अगर आप मेरी वीडियो उस वक्त की देखें तो मैं बार बार अपनी मुख्तलिफ वीडियो में रोकता रहा हूँ कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये एक तो इलीगल है, दूसरा आप अपनी रकम से हाथ धो बैठेंगे। आखिरकार वही हुआ। 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद तमाम के तमाम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया और उन सोलिसिटर्स ने, वकीलों ने सब्ज़ बाग दिखाने के बाद और गलत इन्फॉर्मेशन देने के बाद और 2 नंबर काम करने के बाद अपनी जेबें भरी। अब रिसेंटली क्या हुआ कि हुकूमत ने कुछ अपने लोगों को एज ए इमिग्रेंट बनाने के बाद कुछ ऐसे वकीलों के पास भेजा जो उनको ऐसे मशवरे दे रहे हैं जैसे कि वो जो है वो अगर उस मशवरे पे अमल करते हैं तो उनकी अजील भी हो जाएगी, उनका असैलम भी हो जाएगा। असल में वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे। हुकूमती नुमाइंदों ने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की अपने कैमरे में, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी तमाम चीज़ें, और वो जो कन्वर्सेशन और इन्फॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम प्रूफ के तौर पे हुकूमत के पास चली गई। अब हुकूमत ने एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है जाली सोलिसिटर्स, वकीलों के ख़िलाफ़ जो कि गलत काम करते हैं, गलत काम में मुलव्वस हैं, जो कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को ये मशवरे देते हैं कि वो असाइलम किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन से जाली प्रूफ लगाएंगे और किस तरह से वो असाइलम और रेफ्यूजी से जो है अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनवा सकते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया कि हम ऐसे वकीलों और सोलिसिटर्स के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी गिरफ़्तारियाँ भी की जाएंगी और कुछ गिरफ़्तारियाँ कर ली गई हैं। इस पे अभी तक सोलिसिटर्स और वकीलों की किसी भी तंजीम की तरफ से जवाब नहीं आया, क्योंकि हुकूमत के पास काफ़ी ठोस सबूत हैं, क्योंकि उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और काफ़ी दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि मुख्तलिफ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट की हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में वकीलों और सोलिसिटर्स के अगेंस्ट मज़ीद हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। दोस्तों, एक और नई अच्छी अपडेट है जो कि स्पेन से रिलेटेड है। वो है किरायों की मद में आपको नई एक अयूदा मिलेगी, यानी कि पहले जो आप अयूदा लेते हैं जो मैक्सिमम 200 यूरो आपको मिलती है पर मंथ के हिसाब से, तो इसी तरह एक नई इमदाद जो है वो भी लॉन्च की। काफ़ी अर्सा पहले हुकूमत ने अनाउंस किया था 18 साल से 30 साल के दरमियान लोगों को इमदाद दी जाएगी। अब वो अनाउंस कर दी गई है, जो कि अभी इस वक्त कोमुनिदाद दी वलेंसिया ने लॉन्च कर दिया 250 यूरो पर मंथ, जो कि 24 महीने के लिए अभी लॉन्च की गई है 2 साल के लिए, जो कि तकरीबन 6000 यूरो बनती है 2 साल की। तो वो कोमुनिदाद दी वलेंसिया ने अनाउंस कर दी है। आप कोमुनिदाद दी वलेंसिया में जाके ये ले सकते हैं। ये याद रखें, आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो 23,000 से 23,000 यूरो से ज़्यादा सालाना नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अगर इस पे पूरा उतरते हैं, वैसे मैं नीचे लिंक भी आपको दे देता हूँ, उस लिंक को क्लिक करेंगे, नीचे तमाम रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उन्होंने रिक्वायर किया है, तकरीबन वही रिक्वायरमेंट है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताता रहा हूँ। इसको अल क्लियर दी खोबनिस बोलते हैं, ये पूरे स्पेन के लिए है। और नीचे जो मैं आपको लिंक दूंगा, हर कोमुनिदाद की अलग-अलग डेट वहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी डेट में ये अयूदा दी अल क्लियर शुरू हो रही है या शुरू हुई थी और कब तक ये रही है या रहेगी, ये तमाम डिटेल आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जिस प्रोविंस से भी आपका तल्लक है उस प्रोविंस में जाके आप उसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिएगा, आपको सही तौर पे वहाँ पे समझ आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में, जिसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। मैं मुख्तलिफ वीडियो में ये बताता रहा हूँ कि इंग्रेसो मिनिमम विताल आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अगर आपको डाउट है कि आप पूरे उतरते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे या नहीं उतरते, फिर भी अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करने में आपका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना कि ना अप्लाई करने में। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी डाउट में थे कि इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करूं या ना करूं, पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्होंने अप्लाई किया और उनको मिली है और रिस्पॉन्स आया है। ख़ास तौर पे जो लोग तरखेता जनरल और तरखेता स्पेसियल रखते हैं नमरोसा, लाजमी तौर पे अप्लाई करें, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं पारो भी नहीं ले रहा, मैं अयूदा भी नहीं ले रहा, मुझे लाजमी तौर पे मिलेगी, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। कुछ लोगों का कहते हैं कि मैं पारो ले रहा हूँ या अयूदा ले रहा हूँ, क्या मुझे मिल जाएगी, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। ये पता चलता है आप जब अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी अपनी कैलकुलेशन रखी हुई है जो आपकी तमाम कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको आंसर देते हैं थ्रू लेटर के, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते।
अगर एक्सेप्ट करते हैं, जितनी देर भी इंतराम रही है वो तमाम की तमाम अमदाद आपको इकट्ठी मिल जाती है। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आप समझ जाते हैं कि आप अभी उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। दुआओं में याद रखिएगा। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।